तो कल हमने एसआईपी पे बात की थी। एसआईपी के आज आगे का पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले तो अपने एसआईपी का देखेंगे, जो फॉर्मेट देखेंगे एसआईपी फिलहाल के अंदर 4 टॉप कंपनी कौन सी है, और एक कंपनी वो भी देखेंगे जिसने 2023 के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दिया था। और आगे की बात करेंगे एसआईपी के अंदर हमें एसआईपी करने से पहले क्या क्या चीज़ें की जांच करनी चाहिए, जैसे होल्डिंग हुआ या फंड मैनेजर कौन है या अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है एसआईपी, और एसआईपी पे ब्याज किस प्रकार से जनरेट होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो एसआईपी मैंने बताया था सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा अपने आता है कि एसआईपी 2023-24 का, मैं 23-24 लिख रहा हूँ, 23-24 का। इसके अंदर 1 अप्रैल 2024 अपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का, 31 मार्च 2024 तक का जो आपको मैंने बताया था वो 60% था। 60% किसका था? ये क्वाटा कंपनी का था। क्वाटा कंपनी है जिसने इंटरेस्ट 60% का दिया है। 60% का कल मैंने बताया था, किसी आदमी ने अगर 1 अप्रैल 2023 को 1000 रुपये डिपॉजिट किया तो 31 मार्च 2024 को उसको 600 रुपये इंटरेस्ट मिला। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको आगे बात करता हूँ कि फिलहाल के अंदर 2024 के अंदर टॉप 4 कंपनियों की, टॉप 4 कंपनी कौन कौन सी है। इसके अंदर फिलहाल में बात करें तो एक तो है आदित्य बिरला, और दूसरी कोई है तो वो है निप्पो स्मॉल कैप है। और तीसरी की मैं बात करूं, निप्पो स्मॉल कैप, तीसरी की बात करूं तो एचडीएफसी है, एचडीएफसी। और चौथी की मैं बात करूं एचडीएफसी के बाद में तो वो है एसबीआई सबसे अच्छा अभी फिलहाल के अंदर अच्छा खासा दे रही है। अगर मैं इसमें बात करूं आदित्य बिरला का तो ये 45% तक फिलहाल में शो कर रही है। निप्पो स्मॉल कैप की बात करूं तो ये 43% तक फिलहाल में रिटर्न का शो कर रही है। इसकी बात करूं तो ये 42% तक कर रही है। और एसबीआई की बात करूं तो ये भी 41.60 दिखा रही है, लगभग 42 मानो, ये दोनों सेम ही है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये 41.60 किस प्रकार से हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी थोड़ी बात करें। एक बात की थी 45% वो आदित्य बिरला दिखा रही है। 45% किस प्रकार से जनरेट होता है, जैसे आपने कोई यहाँ पे पेमेंट लगाई है, 100 रुपये लगाए आपने। अब 100 रुपये का आपने अगर यहाँ पे 45% निकाले तो इसका 45 रुपये होता है, 45 रुपये। बट इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, ये 100 रुपये तो 45 रुपये पर दे देगा, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ लगेगा ये मानते हैं आपने जनवरी के अंदर इन्वेस्ट किया, जनवरी। और दूसरा अपने एसआईपी करते हैं तो ये दूसरा 100 रुपये जो इन्वेस्ट होगा ये होगा फरवरी के अंदर, फरवरी। और तीसरा होगा वो 100 रुपये दोबारा फिर मार्च के अंदर होगा। ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। फिर लास्ट होगा ये 100 रुपये जैसे दिसंबर में हुआ, दिसंबर में। अब इसमें क्या है, 45% है, इस पे तो जनरेट 45% हो जाएगा, लेकिन इस पे थोड़ा कम जनरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर 11 मंथ ही हुए हैं, इसके अंदर 10 मंथ हुए हैं और इसके अंदर 1 मंथ हुआ है, तो ये अलग अलग जनरेट होता है। अगर टोटल रकम की वैल्यू माने, जैसे 1200 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, 1200 रुपये। अब इसका अगर 45% में निकालूं तो लगभग 550 रुपये, 540 रुपये होते हैं, 540 रुपये। ये 540 रुपये ये नहीं है कि 1740 रुपये यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे। ये 1740 से हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है कम भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ 1200 रुपये पे आपको जो मिनिमम इंटरेस्ट मान के चलते हैं ना, तो 300 रुपये इंटरेस्ट जुड़ के ये रकम कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये, 1500 रुपये। अब 1200 पे 300 रुपये अपने माने तो लगभग 25% इसका इंटरेस्ट है टोटल रकम का। लेकिन एक तरफ से देखें ना तो ये तो 1 महीने में अपने 25% दिया, इसको चलो मानते हैं 12 महीने हुए, ये 1 महीने पे इसके 25%, ये टोटल रकम जोड़ते हैं तो 45% होता है। इस प्रकार से होता है। बाकी एसआईपी एक ऐसा सिस्टम है इसमें ऊपर भी जा सकता है और कम भी हो सकता है। ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई कंपनी शो कर रही है 45% है और ये 45, हो सकता है ये आपको 55 भी दे दे और हो सकता है ये कंपनी आपको 25 ही दे। लेकिन एसआईपी जहाँ तक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक्सिस पे में काम किया था, उसके बाद में और जो फाइनेंस म्यूचुअल फंड के अंदर काम किया था, उसके तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ जो इसका सिस्टम है ना, वो मिनिमम मान के चल सकते हो 24% प्लस ही रहता है, 24%। यानी कि 24% अगर आप अपने माने तो महंगाई दर 10% बढ़ती है और 24% इसमें जो पैसे की वैल्यू है ना वो 14% प्लस में चलेगी। एक अपने एफडी करवाते हैं, एफडी के अंदर क्या होता है 7% देते हैं अपने को प्रति वर्ष इंटरेस्ट, लेकिन महंगाई 10% है तो 3% वहाँ पैसे की वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है, ये सिस्टम है। और एफडी एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें कम से कम अपने को एक बड़ी रकम चाहिए। इसके अंदर आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, प्लस मैंने आपको कहा अगर आप करना चाहो 500 का ही कर लो, चाहे आप चाहो तो इसको 1 साल के लिए कर लो। 1 साल के लिए, जैसे 1 साल के लिए मैं 1000 रुपये लगाना चाहता हूँ, आप लगा सकते हो। अगर आप चाहो नहीं मैं 6 महीने से भरूंगा, 6 महीने का भी कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था इसको 1 महीने 3 महीने का भी कर सकते हो कि मुझे 3 महीने बाद इसकी ईएमआई भरनी है, 1 महीने का भी कर सकते हो और इसमें 7 दिन का कर सकते हो, 7 डे और पर डे कर सकते हो। पर डे यानी रोज। पर डे के अंदर क्या सिस्टम होता है, पर डे के अंदर आपने कोई रकम फिक्स कर दी कि मेरे को डेली के 21 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये मेरे को डेली इन्वेस्ट करने हैं।
तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से करते जाएंगे। और इसके अंदर जो होता है एक यूपीआई आईडी जोड़नी होती है, उसके थ्रू ऑटोमेटिक करते जाएंगे। पर डे कर सकते हो, 7 डे का कर सकते हो, 1 महीने का कर सकते हो, 3 महीने का कर सकते हो, 6 महीने का कर सकते हो, 1 साल का कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। अब इसकी थोड़ा होल्डिंग देख लेते हैं कि होल्डिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले अपने को होल्डिंग देखनी पड़ती है। होल्डिंग से क्या शो होगा, होल्डिंग से शो होगा जैसे आपने कहीं पे यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 1000 रुपये, तो ये होल्डिंग के अंदर आपको ये दिखा देगा कि जैसे ये होल्डिंग के कम से कम आपको 50 फॉर्मेट दिखाएगा, 50 फॉर्मेट। इसमें से क्या है, बड़ा जो होगा जैसे एक बैंक का होल्डिंग है, बैंक का होल्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है 12% शो कर रहा है, 12%। और एक दिखा रहा है जो कोई लोकल कंपनी का स्टील मार्केट का दिखा रहा है, स्टील का, स्टील के अंदर आपको दिखा रहा है वो 6% का दिखा रहा है। पावर के अंदर दिखा रहा है वो, पावर के अंदर 3% का दिखा रहा है। फिर कोई हाइड्रोजन पे दिखा रहा है, हाइड्रोजन पे दिखा रहा है वो 1% दिखा रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका इससे मतलब होता है कि बैंक के अंदर जो 12% दिखा रहा है, इसमें टॉप मतलब कम से कम 8 से 10 बैंक होते हैं, इंक्लूड 8 से 10 बैंक होते हैं। उनका टोटल मार्जिन है वो यहाँ पे शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उनके पास जो अपने 1000 रुपये आपने लगाए, इस प्रकार से कंपनी का टोटल फंड भी देखना बहुत जरूरी है। होल्डिंग पे टच करोगे तब आपको एक चीज वहां पे दिखाई देगी, कंपनी का टोटल क्रेडिट, कि इस कंपनी के पास में कितना इन्वेस्ट आया हुआ है। जैसे इस कंपनी में 1.5C दिखा रहा है, यानी कि 150 करोड़ का इसके पास में फंड है जो ये अभी इन्वेस्ट कर रहा है। या वहां पे किसी कंपनी के अंदर आपको 300C दिखा रहा है, यानी कि इतना पैसा उसके पास में। इनके पास में इतनी बड़ी रकम होती है तो ये निफ्टी में डायरेक्ट सेल और बाय करते हैं। क्यों करते हैं निफ्टी में, मैंने आपको बताया था निफ्टी टोटल बैंकों की होती है वो 50,000 रुपये है, 50,000। अब आम व्यक्ति इस चीज को नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता, 50,000 एक बहुत बड़ी रकम है। ये तो है नहीं कि अपने 1-2 खरीदेंगे, 1-2 नहीं है। उनका सिस्टम ये होता है कि कम से कम ये लाखों शेयर एक साथ खरीदते हैं। और इनका जो सिस्टम होता है वो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2% वाला मार्जिन इनका होता है। और इनका ब्याज जो सिस्टम इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के अंदर बात करूं तो किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि ये अपने को माइनस में ले जाएगा। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टॉक मार्केट का जो कंट्रोल सिस्टम है ना, वो आरबीआई के हाथ में होता है। इनके हाथ में नहीं होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी अपना स्टॉक को जब चाहे ऊपर ले जाए, जब चाहे नीचे ले आए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ये टोटल आरबीआई पे कॉन्टैक्ट होता है, आरबीआई इसकी टोटल मैनेजमेंट देखता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, कंपनी का मार्जिन देखना बहुत जरूरी है। होल्डिंग के अंदर ये चीजें देखनी है कि बैंक में कितना इन्वेस्ट है, स्टील मार्केट में कितना कर रहा है, पावर के अंदर कितना कर रहा है, हाइड्रोजन में कितना कर रहा है, वो टोटल आपको शो कर देगा। दूसरी चीज, अब मैं एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, रेटिंग। आप नीचे जाओगे वहां पे आपको एक रेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा। रेटिंग 1 से लेके 5 तक दिखाता है। जिस कंपनी की रेटिंग 3 या 4 है ना, वो कंपनी पीछे का प्रॉफिट अच्छा खासा दे रही है। दूसरी चीज, आप कंपनी पर जब भी खरीदने जाओगे ना, तो आपको एक दिखाएगा कि ये कंपनी 5 साल से मार्केट में है, या कंपनी ये 10 साल से मार्केट में है, 10 साल से। और साथ साथ उसका डाटा शो करेगा। डाटा शो करने का मतलब एक आपको ग्राफ शो करेगा। ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि 2022 में जो इसका रिटर्न है वो 10% का था, 2023 में इसने 20% रिटर्न दिया, 2024 के अंदर इसका 35% रिटर्न हो गया। ये सिस्टम होता है देखने का। कोई भी कंपनी जब शुरू में लॉन्च होती है ना, नई कंपनी, तो इतना रिटर्न नहीं दे पाती है, क्योंकि उनके पास धीरे धीरे ये फंड है ना, धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। जब फंड एक अच्छा खासा फंड उनके पास इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंपनी उतना ही ज्यादा रिटर्न दे पाती है, क्योंकि उसकी चॉइस होती है कि मैं 20% अगर लो क्लास में डालूंगा ना, छोटी कंपनियों के अंदर। छोटी कंपनियों के बारे में मैंने बताया था कि एक कंपनी ऐसी है जो 50 रुपये एक शेयर है, वो 150 रुपये के बीच में घूमती है। एक बड़ी कंपनी है जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 से 12% के बीच प्रतिवर्ष घूमती है, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन शेयर एक जगह होल्डिंग पड़ा है। एक कंपनी ऐसी है जिसका 50 से 150 के बीच में शेयर घूमता है। दूसरी चीज, जो इसके अंदर मैनेजर होता है ना, फंड मैनेजर, वो काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। वो एक कॉन्टैक्ट पे होता है 1 साल के लिए कंपनी के लिए कि मैं ये इन्वेस्ट करूंगा। उसको अच्छा खासा नॉलेज होता है, अच्छी स्टडी की होती है। ये नहीं है कि किसी का पैसा 150 करोड़ रुपए लोग पागल थोड़ी है जो डुबो दे। कंपनी का आरबीआई के पास में डिपॉजिट सिस्टम होता है कि आरबीआई को एक सिक्योरिटी पहले जमा करवानी पड़ती है कंपनी कोई भी स्टार्ट करने से पहले। अगर किसी कंपनी ने गलती से किसी के पैसे डुबो दिए यूजर के, तो ये कंपनी जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि कंपनी उतनी रिस्क ले सकती है जितना आरबीआई की अनुमति हो। ये नहीं कि अपने कोई रात रात अपने कोई प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कंपनी जहां मर्जी पैसे धकेल दिए, ये सिस्टम नहीं होता है। आरबीआई की अनुमति के तहत ही ये डिपॉजिट करते हैं। अब ये एसआईपी क्यों बता रहा हूँ? एसआईपी इसलिए बता रहा हूँ, जो नया यूजर है वो एक बार मार्केट को समझने के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करें। एसआईपी से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या चीज है, कैसे काम करता है, कैसे इसका लॉस है, कितना प्रॉफिट है और किस प्रकार से मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, न्यूज देखनी मार्केट की बहुत जरूरी है। न्यूज देखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एसआईपी सबसे एकदम, अगर आप 100 रुपए से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये प्रॉफिट है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं एसआईपी के अंदर लॉस होता है, तो एसआईपी में मेरा खुद का इन्वेस्ट है,
हो सकता है अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं जहाँ तक कोशिश होगी उसका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। और SIP का एक एक फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट भी जो मेरा खुद का अकाउंट है उसका शो करूंगा, बट उसमें थोड़ा सिक्योरिटी रीजन होता है, उसकी वजह से वीडियो के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि यूट्यूब इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है वीडियो के अंदर कोई भी लाइव डाटा डालने की। इसलिए किसी को अगर डाउट हो तो वो जरूर कमेंट करें, उनका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। और SIP एक कहने को तो भारत के अंदर इसको एक सट्टा बाजार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये सबसे पहले डाउट क्लियर किया था कि लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लोग एक तो बहकावे में ज़्यादा आते हैं कि ये रातों रात करोड़पति वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो 50% तक एक साल के अंदर कमा सकता है। यानी कि 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर वो टाइम टू टाइम उसमें इन्वेस्ट सेल और बाय करता रहे तो वो ठीक है, उस पर 500 रुपये 1000 रुपये कमा सकता है। बाकी मैंने अगर डायरेक्ट सेल और बाय के लिए आपको बोला था कम से कम 25,000 रुपये रकम हो तो ही आप डायरेक्ट सेल और बाय करना। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम 3 महीने मार्केट को पहले समझना। समझने से पहले आप इन्वेस्ट करोगे 100%, मैं बोलता हूँ 100% आपको लॉस ही होगा। क्यों? आप बहकावे में आओगे, सोशल मीडिया देखोगे, उनके थ्रू इन्वेस्ट करोगे। सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होता है। पहले आप कोई भी चीज़ को समझो, रिलीजन को, कि ये चीज़ इस प्रकार से काम करती है। अपने कहीं पे भी जाना होता है तो सबसे पहले अपने सर्च करते हैं इंटरनेट से, या फिर इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए अपने को क्या क्या बाइक मिल सकते हैं, अपने ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। वही सेम इसका सिस्टम होता है कि ये कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और किस प्रकार प्रॉफिट देगी और इसका मार्जिन क्या है। कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो कौन सी जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और फिलहाल उस इन्वेस्टर की वैल्यू कितनी है। जैसे पीछे अडानी का शेयर था, अडानी का शेयर 1400 रुपये से 4200 रुपये गया था। क्यों गया था? जो पावर का मार्जिन था ना, क्योंकि भारत के अंदर अधिकांश कोयला खत्म हो चुका था और पानी की वैसे भी आपूर्ति कम थी, क्योंकि किसानों के लिए पानी की अगर बिजली के अंदर बनाए तो किसानों के लिए पानी नहीं बच रहा था। उसकी वजह से सौर ऊर्जा प्लांट लगाई। सौर ऊर्जा का इतना प्रॉफिट हुआ कि जितना भी बाजार के अंदर सिस्टम था ना वो सौर ऊर्जा पे सेटिंग होने लग गया। अपने देखते हैं किसी सिटी में जाके आप देख रहे हैं ना, बड़े फ्लोर पे चढ़ के लगभग सभी जगह पर आपको सौर ऊर्जा प्लेटें लगी हुई दिखाई देगी। क्यों? इसके अंदर एक बार सिस्टम ये था कि सब्सिडी थी गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा इसका ये सिस्टम था 24 घंटे लाइट, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए अपने 24 घंटे लाइट रहती है। इसलिए लोगों ने पावर प्लांट अपना ही लगा लिया कि ये बिजली के बिल से एक तो पीछा छूट जाएगा, एक बार पैसा लगेगा और 5 साल के लिए, 5 साल बाद भी बैटरी आधे रेट में चेंज हो जाएगी। इसलिए सौर ऊर्जा सिस्टम लगवाया और सौर ऊर्जा भारत में अच्छा खासा चला। इसकी वजह से सौर ऊर्जा का जो शेयर है वो लगभग 4200 या 4300 रुपये पहुंच गया था। फिलहाल में सौर ऊर्जा तो धीरे धीरे डाउन होने लगे। क्यों डाउन होने लगे? क्योंकि लगभग सौर ऊर्जा जिसको लगाना था, अच्छा प्रॉफिट व्यक्ति था, उसने लगवा लिया। नॉर्मल व्यक्ति है उनको एक तो सब्सिडी कम कर दी है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से डाउन हो गया। दूसरा इसके अंदर जो सिस्टम था लगने थे वो पावर प्लांट लग चुके हैं। अब जो सिस्टम नया आएगा वो हाइड्रोजन पे आएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा सिस्टम है जिसपे धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए, हाइड्रोजन पे ज्यादा से ज्यादा व्हीकल सेट किया जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में हाइड्रोजन ग्रोथ करे, लेकिन फिलहाल के अंदर अपने देखें हाइड्रोजन पे इतनी चर्चा नहीं हो रही है। अगर कभी कोई चर्चा होती है तो आपको मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ दूंगा कि हाइड्रोजन पे आज ये चर्चा हुई और हाइड्रोजन का अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।